नमस्कार। दिल्ली का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब बारी बिहार की है। बिहार में राजनीति जो है नए सिरे से करवट ले रही है। एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन महागठबंधन की गांठें ढीली हो रही है। कौन उसमें रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये अभी कुछ नहीं पता। उसमें जो 5 दल शामिल थे, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, रालोसपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उनमें कहीं ना कहीं अंदर खाने द्वंद्व चल रहा है, इन फाइटिंग है। वजह ये है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन बुरी तरह से मुंह को खा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं? लालू यादव जेल में हैं और तेजस्वी यादव से वरिष्ठ नेताओं की बन नहीं पा रही है, वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। उनके भाई अपने तेज प्रताप से अलग अनबन चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि लालू यादव के न होने की वजह से जो यादव और मुस्लिम वाला वोट बैंक है, माई समीकरण, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है। ये इसको लेकर के ये बात आ रही, क्यों न जो लोकतांत्रिक जनता दल का गठन हुआ है और जिसके प्रमुख शरद यादव है, उनको नेतृत्व दिया जाए। इसको लेकर के आरजेडी तैयार नहीं। आरजेडी का कहना है कि वो राष्ट्रीय नेता है, वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यहाँ जो है तेजस्वी यादव ही नेता रहेंगे। बट जिस तरीके से दिल्ली में प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका अदा की और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बनी है प्रचंड बहुमत से, उसके बाद से एक बात तो ये सफलता मिली है, ये नया डेवलपमेंट है। दूसरी बात, इसी दौरान जिस तरीके से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने सीए एनआरसी को लेकर के वार किया, उसके बाद इन दोनों नेताओं को जो है जेडीयू से निकाल दिया गया है। अब पवन वर्मा क्या करेंगे तो पवन वर्मा जाने, लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करते हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली से लेकर के और कोलकाता तक एक्टिव रहते हैं। तो माना ये जा रहा है कि उन्हें भी अब राजनीति का चस्का लग गया है। सर्वे और स्ट्रेटजी बनाने का काम पैरेलल उनकी कंपनी करती रहेगी, उनके कर्मचारी करते रहेंगे, बट वो राजनीति भी करेंगे। राजनीति करेंगे तो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस साल के अंत में, तो भला क्यों चुकेंगे? तो एक तैयारी ये चल रही है कि आरजेडी से यदि नहीं बन पा रही है तो क्यों न जितने ये सारे दल हैं वो मिल करके एक अलग फोरम तैयार करें। और इसकी पहल जो है प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। वो 1-2 दिन में बिहार पहुंच रहे हैं वहां पे, और चूंकि पप्पू यादव की पार्टी आरजेडी की वजह से साथ में नहीं आ पा रही है, तो वो भी एक घटक इसके बन सकते हैं और इसकी पहल करने वाले हैं प्रशांत किशोर। रही बात कांग्रेस की कि वो आरजेडी के साथ रहेगी, उस महागठबंधन में रहेगी या इधर जाएगी, तो माना ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब यूपी के चुनाव में एक्टिव हुए थे और 2 अच्छे लड़कों को साथ में लाए थे, उस तब से लेकर के और अभी तक राहुल गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। और सीए, एनआरसी, एनपीआर पे जिस तरीके से कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, उसकी भी पिछले दिनों इन्होंने तारीफ की थी, ट्वीट किया था, तो कांग्रेस को भी वो जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक अलग फोरम तैयार करने की बात चल रही है। एक बात और आ रही है कि जो आरजेडी का वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम, यादव की वजह से अदर बैकवर्ड क्लास है वो जो है दूर होने लगता है, तो वो रिस्क क्यों लिया जाए? और तेजस्वी यादव जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। पारिवारिक कलह अलग है और नेतृत्व का मसला अलग है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहां के चुनाव से पहले, यानी कि इस साल के अंत में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, तो उससे पहले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राजनीति में 5-7 महीने तैयारी के लिए लगते हैं, तो कोई नया फोरम लॉन्च हो रहा है, कोई नया समीकरण वहाँ पे बन रहा है। क्योंकि एक बात तो अब लगभग तय है कि नीतीश कुमार जो है पलटी इसलिए मारने की गुंजाइश उनकी कम हो गई है क्योंकि इन्होंने इन दोनों नेताओं को निकाला। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इसलिए जल्दीबाजी में निकाला गया क्योंकि वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह पे वार कर रहे थे और अमित शाह के ही कहने पे उनको जेडीयू में शामिल किया गया था। तो यदि और अमित शाह ये क्लियर कर चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये दिल्ली की हार के बाद जो है ये भी तय है कि नीतीश कुमार इसमें हार्ड बार्गेनिंग करेंगे बीजेपी के साथ, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहेंगे। बट इन 3 दलों का साथ लड़ना लगभग तय है। उधर महागठबंधन में क्या होगा, जो पिछली बार मात मिली है उससे उन्होंने क्या सबक लिया है,
आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तेजस्वी यादव झुक करके इन लोगों को अपने साथ लेके चल पाएंगे या नया फोरम लॉन्च होगा, प्रशांत किशोर उसके पीछे रहेंगे, नई रणनीति बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार को हराना है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी दल से आप निकाले जाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं सियासी प्रतिशोध ही सही होता तो है ही। तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए कौन सी नई रणनीति तैयार करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी जब वो बिहार दौरे के लिए पहुंच रहे हैं तो, क्योंकि अलग अलग गुफ्तगू का दौर वहां पे चल रहा है। पिछले दिनों मांझी भी मिले थे शरद यादव से, इसके अलावा मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं वो मिले थे, रालोसपा प्रमुख जो है उपेंद्र कुशवाहा वो भी मिले थे, और ये शरद यादव तथा और शत्रुघ्न सिन्हा जा करके रिम्स में जो है लालू यादव से मिले थे। शरद यादव ने ये जताने की कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक है, नेतृत्व पे झगड़ा जैसी कोई बात नहीं है, बट ऐसा है नहीं। जब भी राजनीति में ऐसा कोई कहे कि कोई डिस्प्यूट नहीं, मान के चलिए कि कुछ अंदर चल रहा है। वो बिहार में और महागठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है। अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे राजनीति कौन सी करवट ले रही है, खासतौर से महागठबंधन के अंदर की राजनीति। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।